नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज है नवरात्र का चौथा दिन और हम रात्रि में घर पे पूजन पाठ करके निकल चुके हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए रतनपुर महामाया देवी का दर्शन करने। तो हमारा पूरा परिवार दर्शन के लिए हमारी माता रानी का बुलावा आ गया था और हम लोग निकल पड़े। पूरा रोड देखिए सजा हुआ है, लाइट से सजा हुआ है। रात को भी ऐसा लग रहा था मानो पूरा हर तरफ जगमगा उठा था और रोशनी से पूरा रोड भरा हुआ था। पूरा रोड देखिए पूरा भरा हुआ है और हम पहुंच गए रतनपुर माता रानी के दरबार में। माता रानी को भेंट चढ़ाने के लिए उनके लिए नारियल लिया और माता रानी को समर्पित करने के लिए, और हम सब पहुंच गए माता रानी के दर्शन के लिए। हम लोग अब तैयारी में जाने वाले हैं वहाँ मंदिर के अंदर में, उनके प्रांगण में। हम सब साथ साथ सहपरिवार उनका आशीर्वाद प्राप्त करने। जैसे ही हम रतनपुर में पहुँचे देखी कि चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ था। हमारे मन में यह डर था कि कहीं माता रानी का दर्शन होगा या नहीं, पर आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए साथ में देखते हैं क्या होता है, दर्शन होता है या नहीं माता रानी के। ये हम और मंदिर के अंदर घुसते जा रहे हैं, पूरे प्रांगण में पहुंचने के लिए निकल पड़े हैं और मंदिर का प्रवेश मार्ग ये देखिए हम लोग आ चुके हैं और लाइन में लगे हैं। लाइन में धीरे धीरे जाते ही देखा कि पूरे तरफ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, भीड़ का सैलाब था मानो। ये देखिए भीड़ कैसी उमड़ी हुई है। और क्यों ना हो, माता रानी का दर्शन, नवरात्र है और उनका आशीर्वाद हम सबको चाहिए होता है। ये हमारे बच्चे भी बेचारे खड़े खड़े बहुत देर हो गया तो वो नीचे बैठ गए और फाउंटेन में ये जो पानी बढ़िया हो रहा था ना, उसको देख के हमारे बच्चे खुश हो रहे थे। भीड़ का जमावड़ा। और देखिए धीरे 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 करके हम माता रानी के पास में पहुंचने वाले हैं। कहते हैं ना, मन में आस्था और विश्वास हो और मन में माता रानी के प्रति दर्शन का भाव हो तो माता रानी जल्दी ही अपने पास बुला लेती है, और वैसा ही हुआ हमारे साथ। हम उनके पास बहुत जल्दी ही पहुंच गए और पता भी नहीं चला इतना भीड़ का, और माता रानी के देखिए कितने अच्छे से दर्शन प्राप्त हो गए। मंदिर में हम सब जानते हैं कि अलाउ तो होता नहीं है मोबाइल, बट फिर भी बाहर से मैंने कोशिश किया आप लोगों को दिखाने के लिए। उन आप सभी को भी मेरे साथ साथ, हमारे परिवार के साथ साथ माता रानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हम माता रानी का दर्शन कर बाहर निकल गए और बहुत ही खुश हैं और मन प्रफुल्लित हो उठा क्योंकि हम माता रानी का दर्शन कर चुके थे। फिर हम मंदिर के प्रांगण से बाहर आ चुके थे। कितनी अच्छी देखिए डेकोरेशन होगी, जो लाइट सजा हुआ था। और जो तालाब है ना रतनपुर मंदिर में, वो बहुत ही बढ़िया फाउंटेन से सजा हुआ था। इतनी अच्छी लाइटिंग हो चुकी थी और देख के मन प्रफुल्लित हो रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था, शांत सा वातावरण था, ठंडकता था और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और माता रानी हमें दर्शन भी दे चुकी थी। हम हिंदुओं का चैत्र जो है वो हमारा नया साल होता है और नए साल में इतना अच्छा माता रानी का दर्शन, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। फिर हम माता रानी के दर्शन करने के बाद पहुंच गए हमारे हनुमान जी के मंदिर। जो हमारे लिटिल हनुमान, मेरा बच्चा जो है उसको हनुमान जी के मंदिर जाना ही होता है, तो हम साथ में चले उसको दर्शन कराने के लिए। और साथ में हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से यहाँ दर्शन किया। यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं था तो पूरा टाइम हम लोग यहाँ बैठे रहे। बहुत समय हम लोगों ने यहाँ व्यतीत किया और बहुत अच्छा लगा। मन को मंदिर में जाने के बाद ऐसा होता है ना कि मन की पूरी भावनाएं सब कुछ निकल जाती है और मन शांत हो जाता है। जो शरीर का बोझिलपन है ना वो हल्का हो जाता है। मन बहुत ही शांत और इतना सुकून महसूस हो रहा था इस मंदिर में पहुँच के। और हनुमान जी महाराज की कृपा से हमें 2 अप्रैल को यहाँ पे चूल्हा चढ़ाने का मौका प्राप्त हुआ और हम लोगों को यही एक सौभाग्य मिला कि हम वहाँ दर्शन करने गए थे और हनुमान जी, हमें ऐसा लगा मानो कह गए कि चूल्हा हमको ही चढ़ाना है। तो हम लोग बहुत सहपरिवार खुश हुए और हम तैयार हो रहे हैं उनके जन्मोत्सव पर। हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान जी महाराज ने हमें चुना, हमारे परिवार को चुना। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। उन्होंने हमें मौका दिया अपने आसपास रहने का।
ये सौभाग्य हमारा है। भगवान को हम नहीं चुनते, भगवान हमें चुनते हैं अपने आसपास रखने के लिए, अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े घर के लिए और हमारे बच्चे नज़ारे देखने के लिए खड़े हो गए। तो आप सब भी जाइए और माता रानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करिए। जय माता दी, जय नवरात्रि।